लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए आज तशहीरी मुहिम थम जाएगी। सियासी पार्टियां आज अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। तीसरे मरहले में 14 रियासतों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा की एक सीट पर भी इंतखाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 2 रियासतों का दौरा करने वाले हैं। गुजरात के पतन, अमरेली और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और बाड़मेर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। दोनों रियासतों में पीएम की रैली को देखते हुए इजाफी पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद में तीसरे मरहले में इंतखाबात होने हैं। कांग्रेस ने यहां से मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी सदर अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अमित शाह आज गांधीनगर में रोड शो करेंगे। रोड शो में अमित शाह गांधीनगर में मौजूद बीजेपी के सीनियर लीडरान और कारकुनान से भी मुलाकात करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी वायनाड के दौरे पर है। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज वायनाड में शहीदों के अहले खाना से मुलाकात करेंगी। वहीं प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगी और राहुल गांधी के लिए वोट मांगेंगी। भोपाल पार्लिमानी सीट को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए जहां दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान करके अपनी चुनावी बिसात को बिछाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लंबे मंथन के बाद तय किया है। हालांकि इस सीट के लिए बीजेपी के पैनल में शिवराज सिंह, उमा भारती और मंजर भोपाली का नाम भी सुर्खियों में रहा। पेश है भोपाल से पार्लिमानी सीट की तारीख और यहां के वोटर के रुझान पर हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में भोपाल का एक अहम किरदार है। मुल्क की आज़ादी के बाद जब भोपाल को इंडियन यूनियन में इंजमाम किया गया और भोपाल को पार्ट सी स्टेटस में शामिल किया गया तो 1952 के पहले पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट से सैदुल्ला खां रज़मी को भोपाल के अवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। 1956 में जब रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया तो 1957 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट से मैमूना सुल्तान को पार्लियामेंट में भोपाल की नुमाइंदगी करने का मौका मिला। मैमूना सुल्तान ने 3 बार भोपाल के पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की। इसके बाद 1971 के पार्लिमानी इंतखाबात में मैमूना सुल्तान को टिकट न देकर कांग्रेस ने शंकर दयाल शर्मा को मैदान में उतारा और वो पार्लियामेंट में पहुंचने में कामयाब हुए। 1977 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल पार्लिमानी सीट पर आरिफ बेग ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को शिकस्त दी और भोपाल के नुमाइंदे मुंतखब हुए। लेकिन 1980 के पार्लिमानी इंतखाबात में भोपाल सीट पर शंकर दयाल शर्मा ने फिर कामयाबी हासिल की। 1984 के पार्लिमानी इंतखाबात के 1 महीने बाद भोपाल में गैस सानिया पेश आया और यहाँ के अवाम कांग्रेस से इस दर्जा नाराज हुए कि 1989 के पार्लिमानी इंतखाबात में पहली बार बीजेपी के उम्मीदवार एससी वर्मा ने यहां से कामयाबी हासिल की। एससी वर्मा ने भोपाल सीट पर बीजेपी की ऐसी मजबूत बुनियाद रखी कि आज तक भोपाल सीट पर कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी। भोपाल पार्लिमानी सीट से हालांकि इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी दिग्विजय सिंह को अपने लिए चैलेंज नहीं मान रही है और इसने इस बार भोपाल पार्लिमानी सीट के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से ये तो साफ हो गया है कि इस बार भोपाल का पार्लिमानी इंतखाबात सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच होगा। क्या कहते हैं दोनों पार्टियों के तर्जुमान, आइए आपको सुनवाते हैं। उनका कहने का आशय मुझे ये लगता ये रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उनको चुनाव हरा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, यहाँ गुट नहीं है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। और चूंकि मैं सिटिंग अभी एमपी हूँ इसलिए उन्होंने मेरा नाम कर लिया। बाकी मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सा भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता हमारा जो चुनाव लड़ेगा वो सक्षम है दिग्विजय सिंह जी को हराने के लिए। ये सच है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और इन्होंने 10 साल तक मध्य प्रदेश में बतौर सीएम काम किया है, लेकिन यहाँ के सरकारी मुलाजमीन की दिग्विजय सिंह से नाराजगी जग जाहिर है और इसके लिए दिग्विजय सिंह कई बार माफी भी मांग चुके हैं। भोपाल सीट के लिए क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह, आप भी सुनिए। और आप जानते हैं अनुकंपा नियुक्ति वगैरह और भी बहुत सारी बातें थी। यही नहीं है, जिस दिन
कर्मचारी रिटायर होता था उसी दिन उसकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन और सारे किताब पूरे तैयार करके देते थे कि उसमें भी कहीं भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दो। और अगर आपके वोटों से मैं जीतता हूं, मैं जानता हूं कि बिना आपके वोटों से जीतने पाऊंगा, अगर मैं आपका सांसद बनता हूं तो फिर आप जानते हो दिग्विजय सिंह झूठ नहीं बोलता। भोपाल सीट को बीजेपी के मजबूत किले में शुमार किया जाता है। 1989 से अब तक बीजेपी के जिन नुमाइंदों ने भोपाल से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की है, इनमें एससी वर्मा के बाद उमा भारती, कैलाश जोशी और आलोक के नाम काबिल जिक्र है। और इस बार बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर अपने हार्ड हिंदुत्व के कार्ड को नुमाया कर दिया है। इन सब से अलग हटकर अगर आम वोटर्स की बात करें तो सियासी पार्टियों के दावे और वादे से इसका दर्द अलग दिखाई देता है। भोपाल पार्लियामानी सीट पर 30 साल से बीजेपी का कब्जा जरूर बरकरार है, लेकिन इन 30 सालों में भोपाल के अवाम और यहाँ के गैस मुतासरीन को क्या मिला, इसका इजहार यहाँ के लोग कुछ इस अंदाज में करते हैं। ज़्यादा दिक्कतें होती हैं पीने के पानी की। सफाई के मामले में 2-3 बार भोपाल नंबर 2 आ गया, मगर अगर आप देखें तो जो मेन जो मुख्य मार्ग हैं जो वो साफ सफाई दिखेगी। बाकी शहर के अंदर सफाई के मामले में भी जैसे आप किसी भी गली मेन रोड से अलग हटते ही किसी भी साइड वाले रोड पे जाते हैं तो पोल खुल जाती है कि सफाई किस तरीके से होती है। तो किसी भी मामला के अंदर, चाहे यहाँ के लोगों को रोजगार के मामला हों, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं करा, जबकि इन 30 सालों के अंदर लगभग आधे वक्त हुकूमत उनकी केंद्र में भी रही। बात यहाँ अगर गैस पीड़ितों की करें तो ये शुरुआती उस शासनकाल में हुई जो अब मुस्लिमों को और खासकर गैस पीड़ितों को अपना बड़ा वोट बैंक मान के चलता आया, और बात उनके लिए कुछ की नहीं जाती। ना उनके मुआवजे की बात है, ना उनके रोजगार की बात है, ना उनके इलाज की बात है, और बस जो भी है कागजों पे है। भोपाल पार्लियामानी सीट में 8 असेंबली हल्के आते हैं, जिनमें भोपाल शुमाल, भोपाल सेंट्रल, भोपाल दक्षिण पश्चिम, नरेला, हुजूर, सीहोर और गोविंदपुरा सीट के नाम काबिल जिक्र है। इन 8 असेंबली हलकों की बात करें तो इसमें मुस्लिम वोटर का तनासुब 5,80,000 के करीब है। जिस सीट से पहले कभी मुस्लिम नुमाइंदा ही चुनकर पार्लियामेंट जाता था, अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार के नाम पर गौर ही नहीं करती। हालांकि अब कुछ मुस्लिम लीडर मुस्लिम क़यादत से अलग हटकर दिग्विजय सिंह को कामयाब करने की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ मुस्लिम तंजीमें भोपाल से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता पर्सोनिफाइड, और जो उनमें हिम्मत है, जो उनमें अज़म है, मैं जानता हूँ, जब यंग लड़के थे उस जमाने जानता हूँ उनको मैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से काम करते आ रहा है। मतलब ये तो ये भोपाल वालों को ये उम्मीद पैदा हो गई है कि 30 साल से हमारे यहाँ जो काले बादल छाए हुए हैं, अंधकार है, अंधेरा है, मतलब ये हमारी आवाज़ नहीं है कोई, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना हिंदुस्तान के अंदर, ना यहाँ डेवलपमेंट है, न कोई जो फायदा होना चाहिए फायदा मेंबर पार्लियामेंट का। डॉक्टर शर्मा ने जिस तरह किया यहाँ किया, तो वो हमारे शायद खोया हुआ हमारा ज़माना वापस आ जाए। भोपाल एक बहुत पिछड़ा हुआ शहर था जिसको आगे लाने में निश्चित रूप से राजा का बहुत बड़ा एक योगदान है, और भोपाल और मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर एक अमन का टापू कहलाया, और उसके अंदर मेन वजह दिग्विजय सिंह जी थे। निश्चित रूप से यही भोपाल के इश्यूज हैं और भोपाल की मान्यता है। हम पिछले कई महीनों से ये मांग कर रहे थे कि मौका सबको मिलना चाहिए। भोपाल में एक बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है, तो मुसलमानों की नुमाइंदगी भोपाल से होना चाहिए। मध्य प्रदेश में और किसी जगह से हो ना हो, मगर सियासी पार्टियों को भोपाल की तरफ देखना चाहिए और मजबूत उम्मीदवार को उतारकर यहाँ पे उनकी जिताने की कोशिश करना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि ना तो बीजेपी ने, आज बीजेपी का कैंडिडेट भी फाइनल हो गया, और ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने, दोनों ने ही इस पर गौर नहीं किया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कहाँ से होगी। भोपाल पार्लियामानी सीट से कौन कामयाब होगा, इसका फैसला तो 23 मई को होगा, लेकिन भोपाल जो गैस मुतासिरीन का शहर कहा जाता है और जहां पर 6 लाख से ज्यादा गैस मुतासिरीन मौजूद है, इनका दर्द इंतखाबी शोर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट।